जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 29 जून है, आज पूर्णिमा का व्रत है और आज ये चंद्रवार की पूर्णिमा, सोमवार की पूर्णिमा अत्यधिक शुभ मानी जाती है। जैसे सोमवार की अमावस्या आती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं, वैसे ही चंद्रवार की पूर्णिमा भी अपने आप में शुभ और श्रेष्ठ होती है। आज की पूर्णिमा का संबंध खास तौर से चंद्रवार से है, सोमवार से है और चंद्र का संबंध हमारे मन से होता है। मन से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। मन सुखी तो लगता है सारा संसार सुखी और मन दुखी तो लगता है सारा संसार में दुख ही दुख है। तो कहने का भाव, आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति लोगों में है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति लोगों में है, बहुत ज़्यादा अशांति की स्थिति लोगों में है। उस सब के लिए यदि ऐसी पूर्णिमा आती है जो पूर्णिमा सोमवार में पड़े, तो उस पूर्णिमा में हम कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम आज की इस पूर्णिमा में विशेष क्या करना चाहिए। इस विशेष पूर्णिमा में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनना सुनाना अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। भगवान श्रीमन नारायण के 1008 नामों को जपाना सुनना सुनाना भी अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। संध्या के समय सत्यनारायण की कथा कदली प्रसाद के संग करना बहुत अच्छा माना जाता है। गौ माता की सेवा आज के दिन बहुत श्रेष्ठ होती है। तुलसी पर दीपदान करना, किसी तीर्थ में दीपदान करना, सिद्ध क्षेत्र में दीपदान करना आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़ना, श्रीमन नारायण बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना, ये सब श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब देखो, जहाँ मन में अशांति रहती हो, शांति व्याप्त न रहती हो, जिस घर के बच्चों के चंद्रमा अत्यधिक अविकसित हों, चंद्र की स्थिति अशुभ हो, वहाँ पर जलघात योग बनता हो, चंद्र वृश्चिक राशि में विराजमान करते हों, या आपके घर की उत्तर दिशा अत्यधिक अशुभ स्थिति में हो, वास्तु दोष लगता है फिर, तो आपको आज भगवान शिव महाकाल का पूजन करना चाहिए। आज के दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन शिव पिंडी पर जाकर के, मतलब शिवालय में जाकर के शिव पिंडी पर दूध दही आदि जो हम पंच द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, वो द्रव्य चढ़ा करके शुद्ध जल का स्नान पिंडी को कराना, 5 दीप चारों तरफ शिव पिंडी के प्रज्वलित करना और वहीं बैठ करके 5 माला नमः शिवाय की करना अत्यधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं। आज के दिन चावल का दान करना, आज के दिन चांदी का दान करना, आज के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करना, आज के दिन वुड फॉर्म में सफ़ेद चंदन जो शिव पिंडी पर लगता है, जिसका त्रिपुंड हम लगाते हैं, वो किसी शिवालय में 40 ग्राम के आसपास देना, या कितना भी आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40 ग्राम। तो ये भी बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। आज के दिन शिव मंदिर की साफ़ सफाई करना, देवालय की साफ़ सफाई करना, गौशाला में जाकर के सेवा देना, किसी संत की सेवा करना, या संत को कोई ऐसे विशेष वस्त्र प्रदान करना भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन नदी, पोखर, तालाब, क्योंकि जल की स्थिति है और सोमवार का जल से संबंध है चंद्रवार का, तो चंद्र स्थिति को देखते हुए पोखर, तालाब, बावड़ी, कुएं, बावची, वहाँ जाकर के दीपदान देना भी अत्यधिक श्रेष्ठतम रहता है। और आपके घर में तो तुलसी तो होती ही होती है, तुलसी पर दीपदान देना संध्या के समय अत्यधिक श्रेष्ठ रहता है। और यदि आप चंद्र का मंत्र भी एक माला पढ़ सकें तो मन में शांति तो जरूर आएगी। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। दोबारा सुन लें, ओम श्राम सरिता वाला से, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। इस मंत्र की एक माला तुलसी की माला से या चांदी के मनकों की माला से जो साधक करता है, इस पूर्णिमा में उसके घर में अत्यधिक शांति का वास आता है। आज के दिन उबला हुआ चावल पक्षियों को डालने का प्रयास जरूर करें। आज के दिन चींटियों के बिल पर भी उबला हुआ चावल देवें। और आज के दिन रोटी बना करके उस पर घी लगा करके उसमें चीनी या कुज्जा मिश्री छोटे छोटे पीसेस करके गौ माता को देना भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो जितना आपसे बन सके उतना ज़रूर करिए। आज के दिन
श्वेत वस्त्र पहनना या कृमिश रंग के वस्त्र पहनना भी अच्छा रहता है। श्वेत रुमाल जेब में रखना वो भी अच्छा रहता है। श्वेत रंग का चंदन का तिलक लगाना, भगवान शिव को शिव पिंडी पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड काटना, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी बोलते हुए 5 त्रिपुंड काटना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो कहने का भाव, जो भी हमने आज के इस उपाय खास बताए हैं, वैसे ये उपाय जर्नल हैं, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज के दिन इन उपायों को करना, कहते हैं ना, समय की बात होती है, मौके की बात होती है। दीपावली के दीप अलग ही बात होती है, दीप रोज़ जलाते हैं, लेकिन जब दीपावली आती है उसमें दीप की बात अलग ही होती है। तो ऐसे ही आज की सोमवारी जो पूर्णिमा है उसमें इस प्रकार का दान करना, पूजन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और उसमें हिरिम बीजात्मक रूप से प्रयुक्त करना, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, क्योंकि सोमवारी पूर्णिमा है, बहुत अच्छा है। तो इस मंत्र की 5 माला किसी भी समय करना बहुत अच्छा घर परिवार के लिए माना जाता है। ठीक है, तो आपसे जितना बन सके उतना जरूर करना। आज सोमवार की पूर्णिमा है, श्रीमन्नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसे। आइए जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये तिथियां जो होती है ना, चाहे शुभ तिथि की अमावस्या पड़ती हो, पूर्णिमा पड़ती हो, एकादशी पड़ती हो, ये तिथियां अपने आप में पुण्य प्रदान करने वाली होती है। ऐसी एक तिथि आ रही है 29 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में जो भी साधक वर्ष में गुरु पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, जैसे आज पूर्णिमा है तो ये पूर्णिमा सोमवार की है, इस पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व रखने वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है, क्योंकि गुरु के चरण छूना, गुरु की शरण में रहना, गुरु की पूजन करना अत्यधिक श्रेष्ठतम माना गया है। इसलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं। तो ध्यान रखें, इंद्राक्षी धाम में 29 जुलाई को गुरुदेव का विशेष पूजन होने वाला है। महर्षि वेद व्यास जी का हम लोग पूजन करते हैं, गुरु भगवान का पूजन करते हैं, गुरु सत्ता का पूजन करते हैं।
तो जो भी साधक इस विशेष पूजन में आकर के महर्षि वेद व्यास जी का शुभ आशीष लेना चाहता हो, गुरुओं का आशीष लेना चाहता हो, गुरु सत्ता गुरु परंपरा से जुड़ना चाहता हो, वो साधक 29 जुलाई को इंद्राक्षी धाम में आ सकते हैं। बस नाम नंबर इसलिए लिखाए जाते हैं क्योंकि एक जगह की, स्थान की गरिमा होती है। तो कितने साधक आप लोग आना चाहते हैं, अपने साथ अपने परिजन को लाइए, मित्र जन को लाइए। और ये जितने भी पूजन इंद्राक्षी धाम में होते हैं सभी के लिए किसी भी प्रकार की कोई इसमें बंध्यता नहीं होती है, सभी के लिए निःशुल्क होते हैं। और बस यही ध्येय इंद्राक्षी धाम का होता है कि आप विशेष प्रकार के पूजन करके आपके जीवन में जो कष्ट हैं आप उन्हें दूर कर सकें। और वैसे भी जब गुरु की कृपा होती है तो जीवन के अनेकों कष्ट दूर होते हैं और भवबंधन टूट जाते हैं और व्यक्ति को अच्छी गति की प्राप्ति होती है। तो आप पुनः इस डेट को याद रखें, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। उस गुरु पूर्णिमा में विशेष रूप से आकर के आप गुरु भगवान का पूजन करें और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।